9th क्लास में हम छठा चैप्टर कर रहे थे। छठे चैप्टर में इंट्रोडक्शन हो चुका था पहले, और अब हम एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। 6.1 चैप्टर का नाम है रेखाएं और कोण। ये हम कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन में इसको पढ़ चुके हैं। तो 6.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण AOC प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री है और कोण BOD इक्वल टू 40 डिग्री है, तो कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो, जैसे हमें स्टेटमेंट में कहा गया है, एक लाइन AB है और एक लाइन CD है, एक दूसरे को बिंदु O पर काटती हैं। अब इसके बीच में से ऐसे एक OE किरण जाती है। हमें दिया गया है AOC प्लस BOE। AOC ये वाला कोण है, BOE ये वाला कोण है। इन दोनों कोणों का योगफल हमें 70 डिग्री दिया गया है। साथ में दे रखा है BOD मीन्स ये वाला कोण, हमें ये वाला कोण निकालना है इसमें। सॉरी, ये 40 डिग्री दिया हुआ है। BOD का मान हमें दे रखा है 40 डिग्री। अब निकालना क्या है हमें? एक तो निकालना है BOE ये वाला कोण निकालना है, और एक COE का प्रतिवर्ती COE इस वाले कोण का हमें प्रतिवर्ती, इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले AB और CD लाइन जब एक दूसरे को काट रही हैं तो ये दोनों कोण किस तरह से हो जाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण। ये 40 का है तो ये कोण भी 40 डिग्री का हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं कोण BOD इक्वल टू कोण AOC इक्वल टू 40 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण। तो ये वाला जो कोण है हमारा, ये 40 डिग्री निकल गया। अब क्या करें हम? इसका और इसका, इन दोनों कोणों का योगफल है 70 डिग्री। अगर इन दोनों कोणों के योगफल में से हम इस कोण को माइनस करें, इसको हटा दें, तो ये बचेगा बस। तो हम इसको निकालते हैं। अब ये वाले समीकरण में रखेंगे AOC प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री। अब AOC हमने कितना निकाला? 40 प्लस BOE। 40 डिग्री को हम यहाँ ले आएंगे तो ये क्या बन जाता है? माइनस, और BOE का मान कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। अब ये हमारा जो कोण है ये 30 डिग्री निकल गया। हमें एक कोण तो ये निकालना है, ये निकल गया हमारा। अब हमें इसका प्रतिवर्ती निकालना है। तो जिस भी एंगल का प्रतिवर्ती यानी से रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, तो पहले तो हमें वो एंगल ही निकालना पड़ेगा। तो पहले हम इस एंगल को निकालेंगे, तब इसका रिफ्लेक्स निकलेगा। अब ये वाला एंगल कैसे निकल सकता है? अभी इस लाइन को भूल जाओ या फिर इसको, दोनों में से किसी भी एक लाइन को छोड़ दो। अब अगर हम इसको छोड़ दें तो इस कोण का और इस कोण का, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का योगफल क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये रैखिक युग्म बनाते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री रैखिक युग्म। अब AOC तो ये अकेला है, इसके बीच में से कोई लाइन गई नहीं हुई। BOC में एक लाइन ये गई हुई है। तो ये जो पूरा कोण है दो भागों में बटा हुआ है, एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण। तो इस पूरे कोण की जगह हम इन दोनों कोणों को जोड़ करके दिखा सकते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा BOE और इसका है COE इक्वल टू 180। अब AOC प्लस BOE, ये देखो हमें कितना दिया हो गया था? 70 डिग्री का। तो इन दोनों की जगह पर 70 डिग्री आ जाएगा। सत्तर डिग्री प्लस है, यहाँ करके माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाता है? 110 डिग्री। जब COE निकल गया तो अब हम इसका रिफ्लेक्स निकाल देते हैं। प्रतिवर्ती कोण COE। अब प्रतिवर्ती कोण के लिए हम क्या करेंगे? हमने इसको पढ़ा था इंट्रोडक्शन में। संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। हमें जिस कोण का प्रतिवर्ती निकालना है 360 में से उसको माइनस करेंगे। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? 180 डिग्री से बड़ा होता है, 360 डिग्री से छोटा होता है। तो 360 डिग्री में हम COE को माइनस कर लेंगे।
तो ये 250 डिग्री 250 डिग्री का इसका रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा। आया समझ में? तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आकृति 6.14 में रेखाएं XY तथा MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण POY इक्वल टू 90 डिग्री, A अनुपात B इक्वल टू 2:3 है तो C ज्ञात कीजिए। XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण POY है 90 डिग्री, तो देखो इसमें अब POY ये हमें 90 डिग्री दे रखा है, ये वाला एंगल। इन दोनों का अनुपात दे रखा है 2:3। हमें इसमें एंगल C ये वाला कोण निकालना है, ठीक है। तो इस कोण को हम कैसे निकाल सकते हैं? पहले तो इसको लिख देते हैं हम POY इक्वल टू 90 डिग्री, ये दिया गया है। ये 90 डिग्री हम इस वाले को निकाल लेते हैं, POX को निकाल लेते हैं। अब देखो ये वाला एंगल और ये एंगल, इसका POX और POY दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, क्योंकि ये रैखिक युग्म बनाते हैं। तो POX जब निकालेंगे तो इन दोनों के योगफल में से इसको माइनस कर लेंगे। 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, रैखिक युग्म अभीग रहित द्वारा तो ये POX आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। अब POX के अंदर दो एंगल हैं, POX, इसमें दो एंगल हैं। कौन कौन से? एक A है और एक B है। तो हम POX की जगह लिख सकते हैं A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने कोण A और B दोनों का योगफल निकाल लिया 90 डिग्री। अब हमें दे रखा है A/B। इन दोनों के अनुपात से हम इसका योग निकाल लेते हैं, अनुपातिक योग। दो प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5। अब हम एंगल A निकाल सकते हैं इसके द्वारा, एंगल B निकाल सकते हैं इसके द्वारा। A को निकालें चाहे ना निकालें, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। A का जो हमें एंगल C निकालना है, इसमें A की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर A को निकाल देते हो तो भी गलत नहीं है, नहीं निकाल देते हो तो भी गलत नहीं है। अब मैं यहाँ सीधा B निकाल रही हूँ, एंगल B। अब B का रेशो कौन सा है? 3 बटे रेशो का सम है 5। अब A और B का सम ले रहे हैं हम, तो A और B का एक्चुअल में सम कितना था? 90 डिग्री। तो जो भी हमें निकालना है उसका अनुपात लेते हैं, उसके बटे अनुपात का योग लेते हैं, इनटू उन दोनों एंगल्स के सम को लेते हैं। अब ये कट जाएगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा, 18 दिए 54 डिग्री। B का मान कितना आ गया? 54 डिग्री। अब ध्यान से देखो, ये MN एक सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दो एंगल बने हुए हैं, एक B और एक C। दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। B प्लस C 180 डिग्री रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म अभीग रहित द्वारा। अब B हमने निकाल दिया 54 डिग्री। 54 डिग्री को हम यहाँ ले आएंगे तो C का मान आ जाएगा 126 डिग्री। तो ये हमारा इसमें C निकल जाता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया।
थर्ड क्वेश्चन है, आकृति 6.15 हमें दी गई है। पी क्यू आर एस टी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। दिया गया है कोण पी क्यू आर इक्वल टू कोण पी आर क्यू। सिद्ध करना है कोण पी क्यू एस इक्वल टू कोण पी आर टी। तो स्टेटमेंट में दिया गया है पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, तो सिद्ध कीजिए पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। जब दिया है सिद्ध करना, ऐसे बोला हुआ है कि इसको सिद्ध कीजिए, तो वो एक थ्योरम होती है। थ्योरम के नॉर्मली 3 पार्ट होते हैं, एक दिया है, एक सिद्ध करना और एक प्रमाण। दिया में है क्या लिखते हैं, जो हमें स्टेटमेंट में दिया गया है। सिद्ध करना में जो हमें निकालना होता है वो आ जाता है। इसका एक तीसरा स्टेप भी आ जाता है कई बार, कंस्ट्रक्शन, रचना का। अगर हम दी गई फिगर में अपनी तरफ से कोई लाइन ऐड करें, कुछ उसमें लिखें अपनी तरफ से, तो वो रचना में आ जाता है, कंस्ट्रक्शन में आ जाता है। इस क्वेश्चन में हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, इसलिए रचना का जो हेडिंग है वो हट जाएगा। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो आ जाता है प्रमाण। प्रमाण में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा, उसको हल किया जाएगा। तो अब इसमें देखते हैं इसका और इसका, इन दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री ये होना चाहिए, क्योंकि ये रैखिक युग्म बनाते हैं। और इन दोनों कोणों का योगफल भी 180 डिग्री होना चाहिए। सबसे पहले पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, ये हमें स्टेटमेंट में दिया गया है। अब हम लिखते हैं पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इक्वल टू 180 डिग्री, और ये कैसे होगा, रैखिक युग्म द्वारा। ऐसे ही अब ये वाला कोण और ये वाला कोण, पी आर क्यू प्लस पी आर टी इक्वल टू 180 डिग्री, और ये भी क्या हो जाएगा, रैखिक युग्म के द्वारा। इसको डाल देंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसे डाल देंगे हम इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को यूज़ करेंगे। इन दोनों में हम क्या देख रहे हैं कि दोनों का जो राइट हैंड साइड है वो 180 डिग्री है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। जब ये इक्वल हैं तो ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इक्वल टू पी आर क्यू प्लस पी आर टी, ये दोनों इक्वल हो गए। अब हम देखते हैं कि जो पी क्यू आर है वो किसके इक्वल है, पी आर क्यू के इक्वल है। तो या तो पी क्यू आर को हटा के पी आर क्यू लगा सकते हैं, या पी आर क्यू को हटाकर पी क्यू आर लगा सकते हैं। जो हमें चेंज करना हो हम उसी को कर सकते हैं। अब मैं यहाँ इसको तो ऐसे ही लिख रही हूँ, इस पी आर क्यू को चेंज कर लेते हैं, पी क्यू आर प्लस पी आर टी। इसको हम यहाँ 1 डाल सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से, या फिर लिख सकते हैं पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, ये लिख सकते हैं। अब पी क्यू आर से पी क्यू आर कट जाएगा, ये यहाँ प्लस है, जब यहाँ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, और हमारे पास ये बचेगा पी क्यू एस इक्वल टू कोण पी आर टी। ये हमें निकालना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझ आ गया होगा सबको। अगला क्वेश्चन है, आकृति 6.16 में x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है, तो सिद्ध कीजिए ए ओ बी एक रेखा है। ये भी एक थ्योरम है।
दिया है। हाँ, x प्लस वाई w प्लस जेड। सिद्ध करना है ए ओ बी एक रेखा है। एक रेखा हम इसे कैसे सिद्ध कर सकते हैं? अगर इन दोनों कोणों का योगफल 180 हो जाए और इन दोनों का 180 हो जाए तो ये क्या बन जाएगी? एक सीधी रेखा। क्योंकि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वो दोनों कोण एक सीधी रेखा के ऊपर लाई करते हैं। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं इस पॉइंट के चारों तरफ इन चारों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 360 डिग्री, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल है, संपूर्ण कोण है। x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड 360 डिग्री। ग्रुपिंग करेंगे इनकी, x प्लस वाई को एक ब्रैकेट में डाल देंगे, w प्लस जेड को दूसरी ब्रैकेट में डाल देंगे, 360 डिग्री आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है, w प्लस जेड x प्लस वाई के इक्वल है। तो इन दोनों में से हम किसी भी एक को चेंज कर लेंगे, या तो इसे हटा के w प्लस जेड लगा सकते हैं या इसे हटा करके x प्लस वाई लगा सकते हैं। x प्लस वाई, मान लो हम इसी को हटा देते हैं, यह आ जाएगा x प्लस वाई। अब x कितने हो गए? 2 बार हो गया, और y भी 2 हो गए, 2x प्लस 2y। इनमें से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई 360 डिग्री। अब इस 2 को यहाँ ले आते हैं, यहाँ आकर के ये माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 180 डिग्री। अब ये 180 है तो ये इसके इक्वल है, ये भी कितना होगा? 180 होगा ये भी, क्योंकि दोनों x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है। x प्लस वाई अगर 180 है तो w प्लस जेड भी कितना होगा? 180। इसका मतलब है इस कोण का और इस कोण का योगफल कितना है? 180 डिग्री, और इन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। जब ये 180 डिग्री है तो दोनों कोण कौन सी रेखा पर हैं? ए बी पे। ए बी क्या हो जाएगी? एक सीधी रेखा हो जाएगी। ए ओ बी एक रेखा है, रैखिक युग्म अभिग्रहित के विलोम द्वारा, नीचे आ जाएगा इति सिद्धम। तो इसमें रैखिक युग्म का विलोम प्रयोग हुआ है। आ गया होगा सभी को समझ में? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आकृति 6.17 में पीओ क्यू एक रेखा है, किरण ओ आर रेखा पी के ऊपर लंब है, किरणों ओपी तथा ओ आर के बीच ओ एस एक अन्य किरण है। यह है दिया गया है। सिद्ध करना में लिखेंगे कोण आर ओ एस इक्वल टू हाफ कोण क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। फिगर हमें इसकी दी गई है, पी ओ आर, पी ओ क्यू आर यहाँ है और एक ये ऐसे लाइन जाती है, दिया है। पी ओ क्यू एक रेखा है, ये हम लिख देंगे ऐसा, एक अन्य किरण है, यहाँ तक आ जाएगा। बुक में से ऐसे का ऐसा लिखना है। सिद्ध करना है कोण आर ओ एस इक्वल टू 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस।
साथ में इसमें हमें ये दिया गया है कि यहाँ जो ये एंगल है ये 90 डिग्री का। अब अगर ये 90 है तो ये भी कितना होना चाहिए 90, तो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। आर ओ क्यू इक्वल टू 90 डिग्री दिया है। पी ओ आर निकाल देते हैं। दोनों कोणों का योगफल इसका और इसका कितना होना चाहिए 180 डिग्री। 180 में से इसको माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा 180 डिग्री माइनस आर ओ क्यू, ये आ जाएगा 90 डिग्री। रैखिक युग्म अभिग्रहित द्वारा ये है। अब ये भी 90 है ये भी 90, दोनों कोण कैसे हो गए इक्वल। हम दोनों को लिख लेते हैं पी ओ आर इक्वल टू क्यू ओ आर, दोनों इक्वल हो गए क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। अब पी ओ आर में दो एंगल्स हैं, इसको हम लिखने का तरीका दूसरा चेंज करेंगे। इसके अंदर दो एंगल है, एक ये और एक ये। अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो ये निकल जाएगा, तो इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं दिस प्लस दिस, ये हम कर सकते हैं। इसका नाम पी ओ एस और इसका नाम है आर ओ एस। अब क्यू ओ आर, इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है, इसके बीच में से तो कोई लाइन जाती भी नहीं है। अब हम इसे कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ, अगर हम इस कंप्लीट में से इसमें से इसको हटा दें, इसमें से इसको हटा दें तो ये बच गया। तो इस कंप्लीट का नाम क्या है एस ओ क्यू माइनस इसका नाम क्या है आर ओ एस। माइनस आर ओ एस को यहाँ ले आएंगे, ये आर ओ एस को यहाँ पे लिख देते हैं, वो माइनस है यहाँ करके प्लस हो जाएगा। अब ये बचता है यहाँ पर एस ओ क्यू, और ये जो प्लस पी ओ एस है इसको यहाँ ले आते हैं तो यहाँ पर आकर ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। आर ओ एस प्लस आर ओ एस कितना हो जाएगा 2 आर ओ एस, ये ऐसे ही रह जाएगा। अब इसमें से 2 को इधर ले आएंगे, ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन निकल जाता है। बस सिंपल बात ये है कि ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा, इसमें ये 2 एंगल हैं और इसको निकालने के लिए इसमें से हम इसको माइनस करेंगे। इक्वेशंस की तरह से सॉल्व करेंगे तो जो हमें फाइंड आउट करना है, जो सिद्ध करना है, वो हमारा निकल जाता है। यह दिया है कि एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है तो एक्स वाई क्यू तथा प्रतिवर्ती क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। फिगर हमें दे नहीं रखी है, जैसे हमें स्टेटमेंट में बोला गया है उसके अनुसार हम फिगर बना देते हैं। एक्स वाई जेड है 64 डिग्री, तो हम एक अंदाजे से बना देते हैं, मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स वाई जेड 64 डिग्री ये हमें दिया गया है। एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया, तो इस एक्स वाई को ऐसे बढ़ा देंगे बिंदु P तक। दी हुई सूचना से आकृति खींचिए, हमने खींच दी है। अब वाई क्यू है ये, जो कि जेड वाई पी यानी इस एंगल को ये वाली लाइन समद्विभाजित कर रही है। तो ये एंगल 2 छोटे एंगल्स में बढ़ गया, एक ये और एक ये, और ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं। एक तो एक्स वाई क्यू निकालना है, एक रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी निकालना है। अब एक्स वाई क्यू कौन सा है, एक्स वाई क्यू मीन्स हमें ये एंगल निकालना है। इसको निकाल के इसमें प्लस करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। एक क्यू वाई पी, इसका रिफ्लेक्स निकालना है, तो पहले इसको निकाला जाएगा, फिर 360 में से जब हम इसको माइनस करेंगे तो इसका रिफ्लेक्स एंगल ऊपर वाला ये निकल जाएगा। ठीक है।
सबसे ये थ्योरम नहीं है, क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड हमें दे रखा है 64 डिग्री, ये दिया गया है हमें। साथ में ये दे रखा है कि जो ये वाई क्यू है ये इस कोण को समद्विभाजित कर रहा है, ये वाला कोण इस कोण के इक्वल हो जाएगा। वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है, ये हमें स्टेटमेंट में दिया गया है। जब ये समद्विभाजित कर रहा है, दोनों एंगल्स इक्वल, इनके नाम लिख देंगे जेड वाई क्यू और इसका नाम क्यू वाई पी, दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। ठीक है, अब ये कोण और इस कोण का, इसका और इसका, दोनों का योगफल क्या होना चाहिए? 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, सीधी रेखा बनाते हैं। इस कोण का नाम एक्स वाई जेड और इस कंप्लीट का नाम जेड वाई पी 180 डिग्री। रैखिक युग्म द्वारा एक्स वाई जेड है 64 डिग्री, जेड वाई पी में दो कोण हैं, जेड वाई पी, इसमें एक कोण तो ये है, देखिए, तो हम इस जेड वाई पी की जगह इसको प्लस इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। सिर्फ इस कोण का नाम जेड वाई क्यू और इसका नाम क्यू वाई पी 180 डिग्री। जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी, इसे यहाँ ले आएंगे, यहाँ आकर के ये माइनस हो जाएगा, 7 में से 6 गया 1। तो जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी कितना आ जाता है? 116 डिग्री। दोनों कैसे एंगल हैं? इक्वल हैं। तो दोनों, अब ये तो 116 इसका सम आ गया, इसका जोड़ आ गया दोनों का। दोनों को अलग अलग निकालेंगे, कितने कितने डिग्री के बन जाएंगे? आधे आधे हो जाएंगे इसके, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। 116/2 ये आ जाता है 58 डिग्री। ठीक है, तो ये भी 58 और ये भी 58। अब दोनों 58 के निकल गया। पहले ये निकालते हैं, एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू में दो कोण हैं, एक एक्स वाई जेड है और एक जेड वाई क्यू है। एक्स वाई जेड तो 64 डिग्री है और जेड वाई क्यू हमने कितने का निकाला अभी? 58 डिग्री का। 8 और 4 12, 6 5 11 और 1 12। तो एक आंसर तो हमारा ये आ जाता है, एक्स वाई क्यू निकल जाता है। अब हमें इस क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती कोण निकालना है, तो क्या करेंगे? 360 में से इसी को माइनस करेंगे, इसका रिफ्लेक्स निकल जाएगा। मैं यहाँ कर रही हूँ इसको, क्योंकि हम ये एंगल तो निकाल ही चुके हैं। प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, तो 360 में से हम क्यू वाई पी को माइनस करेंगे और क्यू वाई पी हमने कितने का निकाला? 58 डिग्री का। क्यू वाई पी 58 डिग्री। 10 में से 8 गया 2, 5 में से 5 गए 0 और 3, तो ये कितना आ जाता है? 302 डिग्री। तो एक आंसर ये है और एक आंसर हमारा ये। समझ में आ गया होगा सभी को? तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।